Good morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss exercise 6.3 question number 6 and we will study about triangles and congruence of triangles. Let us start the last question of the exercise 6.3. The question is given on the screen. See here. In figure 6.44, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to 1 by 2 angle QPR. This is the given in our question. Dear students, फिगर देखिए, फिगर में क्वेश्चंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फिगर आपका कह रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है, QR साइड है, इसको आपने इंक्रीज किया और जब आपने इंक्रीज किया कहाँ तक, S तक इंक्रीज कर दिए, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। और ये एक्सटीरियर पार्ट में एक एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल बन गया, PRS एक्सटीरियर एंगल हो गया, PQR ये आपका ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन में अब कहता है कि एंगल Q का और एंगल R का आप बाइसेक्टर करिए और इन दोनों के बाइसेक्टर जो हैं वो कहाँ मीट करते हैं, किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, दैट इज T। वो पॉइंट कौन सा है, T है। और क्वेश्चन में अब प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये बाइसेक्ट किए हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। दीज आर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन आवर क्वेश्चन। इन क्वेश्चन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल TQR, इसी का 2 टाइम कर देंगे, 2 एंगल TQR एंड एंगल PRS इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल TRS। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है ना कि ये बाइसेक्टर है, ये क्या है TR और TQ, ये क्या है बाइसेक्टर हैं, किस एंगल के, Q एंगल का बाइसेक्टर है QT और R एंगल का बाइसेक्टर है RT। इज इट क्लियर? नाउ वी वांट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये इंफॉर्मेशन आपकी गिवन है, वी वांट टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल टू 1 by 2 एंगल QPR। ये जो एंगल आपका QTR है ये, और ये जो एंगल आपका QPR है, इनके बीच का क्या रिलेशन है, ये है, जो QTR है वो QPR का हाफ है। कहने का मतलब QPR जो है वह QTR का 2 टाइम्स है। क्या है, 2 टाइम्स है। इसे हमें प्रूव करना है। लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। एक प्रकार से आपकी थ्योरम ही हो गई। एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकलाइज वैल्यू भी डिफाइन की जा सकती हैं। अभी इसे हम थ्योरेटिकलाइज यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, फिर इसी को अभी हम न्यूमेरिकलाइज भी आपको दिखा देंगे। हाउ कैन बी प्रूव? सी हियर डियर स्टूडेंट्स, PQR is a triangle in which or for which PRS, angle PRS is an exterior angle। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है।
सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। क्यों? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाय द definition of exterior angle. Now see here angle QPR, ये जो QPR है और जो PRS है, PRS, तो PRS आप देखिए क्या है, PRS इज इक्वल टू 2 इंटू TRSK। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू TRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। PQR किसके इक्वल है, एंगल PQR इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल TQR, 2 इंटू एंगल TQR। नाउ ट्रांसपोज दिस एंगल from right side to left side, we get 2 angle TRS minus angle 2 angle TQR is equal to angle QPR. Now taking 2 as a common, then 2 into bracket angle TRS minus angle TQR is equal to angle QPR. This is our equation number first. Now see here, dear students, TQR is a triangle. TQR is a triangle for which TRS is the exterior angle. Here triangle TQR is a triangle for which angle TRS is an exterior angle. So by the definition of exterior angle, angle TRS is equal to sum of the two opposite interior angle, angle QTR plus TQR. We write this value here, angle QTR plus angle TQR। ये जो आपका एंगल है एक्सटीरियर एंगल TRS किसके किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने डिफाइन किया। अब इसमें देखिए, अब इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, एंगल TRS माइनस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल QTR। अब ये जो वैल्यू है एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ये किसके इक्वल है, एंगल QTR, एंगल QTR के इक्वल है। इसे इक्वेशन आप कर दीजिए सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड second we get 2 into angle QTR is equal to angle QPR. So angle QTR is equal to half of angle QPR। तो ये इसका देखिए हाफ है कि नहीं है, यही तो हमें प्रूव करना है। एंगल
क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये इसके हाफ के इक्वल हो गया, ये इसके हाफ के इक्वल हो गया, ये दिखाई दिया ना? इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज करिए कि आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हो, ये एंगल आपका Q 60 डिग्री है और ये एंगल सपोज करिए आपका 120 डिग्री है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एंगल बताइए कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, या आपको ये एंगल दिया हो और ये एंगल आपसे पूछा जाए, कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करोगे। ये एक्सटीरियर एंगल है, पहले इस एंगल P की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल P की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एंगल P प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल P हो गया। उसके बाद एंगल Q कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एंगल Q कैसे निकलेगा? एंगल Q सॉरी दिया है एंगल T इज इक्वल टू 1/2 करेंगे इस एंगल 60 का, तो कितना आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा ना, तो इसी का हाफ हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल बेसिस पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे अगर इस एंगल की वैल्यू आपको दिया होता, सपोज करिए इस एंगल की वैल्यू आपको 60 दिया है और इस एंगल की वैल्यू आपसे कंसीडर करेगा तो इसी का हाफ हो जाएगा। अगर इस एंगल की वैल्यू दिया है 30 डिग्री तो इसका डबल कर देंगे तो आपको एंगल P की वैल्यू मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल बेसिस पर इसका एक क्वेश्चन आपका मिलता है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको वैल्यू पहले से दी गई हो तो आप इस इंफॉर्मेशन से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वैसे बनेगा। किसी ये या तो ये एंगल दिया रहेगा, ये एंगल दिया रहेगा, इसे पूछा जाएगा और इसे पूछा जाएगा, या ये एंगल दिया रहेगा, ये एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसी का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर एंगल T दिया है, एंगल P आपसे पूछा जाएगा तो इसी का आप क्या कर दोगे? 2 टाइम कर दोगे तो एंगल P आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, let us consider about triangles and we will discuss in this lecture congruence of triangles. You know about triangles. Triangles made by 3 line segments in which 3 vertices, 3 sides and 3 angles are there. But we are going to discuss about congruence of triangles. What is the means of congruence? What is the means of congruence? Two things are called congruent to each other if they superpose one another. Two thing को आप क्या कहेंगे? congruence कहते हैं कब? जब एक दूसरे पर सुपरपोज कर जाए, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए। इज इट क्लियर? सपोज दैट, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके ये देखिए फिंगर, ये फिंगर इस पर सुपरपोज कर रहा है ना, इसकी साइज़ जो है सेम है ना, तो ये क्या है? एक दूसरे के कन्ग्रुएंस में है। ये कन्ग्रुएंसी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। केवल हम ट्रायंगल से ही रिलेटेड यहाँ पर कन्ग्रुएंसी डिफाइन करेंगे। हाउ कैन बी डिफाइन कन्ग्रुएंसी इन अ ट्रायंगल? लेट अस सी some examples and then we generalize the concept and we will discuss the criteria of congruence of triangles. See here, suppose that if we have 2 triangles PQR, PQR is a triangle and ABC is another triangle. Two triangles PQR and ABC are given here.
If we write the side of this triangle PQR are 5 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter. Here also we write 5 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter. The corresponding sides are equal. Corresponding sides are equal to one another. दोनों की corresponding sides equal है ना. It means they superpose to one another. These two triangles superpose to one another. It means these two triangles are congruent to each other. ये ट्रायंगल इस पर उठा के रखो दो, चाहे इसको इस पर उठा के रख दो, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर फिट बैठेंगे. तो ये क्या है, इसका मतलब ये इसके कन्ग्रुएंस में है. और जब कन्ग्रुएंस में है तो इसमें क्या कंडीशन आपने देखा, यहाँ पर देखो 3 साइड्स इसकी इक्वल हैं, तभी ये इस पर फिट बैठा है ना. अगर हम साइड इक्वल ना करें तब क्या कन्ग्रुएंस होंगे, नहीं होंगे. इस साइड अगर इससे हमने इंक्रीज कर दिया, इसको हमने 6 से लिखा होता, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट में हैं, नहीं होंगे. सारी साइड इक्वल नहीं है. साइड इक्वल है तो ये कन्ग्रुएंट में आपकी है. अब कंसीडर करिए इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. आप देखिए P किसके करस्पॉन्डेंस में है, A के, Q B के, R C के करस्पॉन्डेंस में है. तो ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गए. और करस्पॉन्डिंग साइड्स P Q A B के करस्पॉन्डेंस में है, Q R B C के करस्पॉन्डेंस में है, P R A C के करस्पॉन्डेंस में है. ये साइड हो गए. एंगल P करस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल A के. एंगल Q करस्पॉन्डिंग किसके है, एंगल B के. एंगल R करस्पॉन्डिंग किसके है, एंगल C के. इस वैल्यू को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते थे. वर्टिसेस के बेसिस पर, वर्टिसेस में P किसके करस्पॉन्डेंस में है, A की, Q B के करस्पॉन्डेंस में है एंड R करस्पॉन्डेंस टू C. ऑन द बेसिस ऑफ साइड PQ करस्पॉन्डिंग किसके हैं, AB, QR करस्पॉन्डिंग टू साइड BC एंड PR corresponding to side AC. On the basis of angle P corresponding to angle A and angle Q corresponding to angle B and angle R corresponding to angle C. ये corresponding parts हैं, ये corresponding parts हैं congruent triangle के. ये दोनों triangle congruent है, ये इसके corresponding parts हैं. It means corresponding parts are equal if two triangles are congruent to each other. अगर दो ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसी को हम CPCT भी लिखते हैं. क्या लिखते हैं, CPCT इन शॉर्ट फॉर्म में. इसका मतलब क्या हो गया, CPCT का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangle. congruent triangles के corresponding parts होते हैं. congruent triangle के corresponding parts को हम CPCT के शॉर्ट फॉर्म में लिखकर डिफाइन कर सकते हैं. इज इट क्लियर. ये आपके CPCT कहीं पर लिखा जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स से रिलेटेड वैल्यू आप डिफाइन करोगे. अब यहाँ पर ये तो हो गया जब कन्ग्रुएंट थे तो ऐसा हम लिख सकते हैं और इक्वल टू कर सकते हैं. बट अगर ये इक्वल ना होते साइड तब भी तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनते, तब भी तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते. यस, अगर ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में इक्वल हैं तो क्या बनाएंगे, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएंगे. अगर ये इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल नहीं है
तो वे कन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर? इट मीन्स अगर कन्ग्रुएंस करना है, कन्ग्रुएंस दिखाना है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते होंगे, कुछ क्राइटेरिया बनेगा तभी तो इसको हमने दिखाया है। इसके 3 साइड्स देख रहे हो सेम है, 3 साइड्स इसके सेम हैं, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी के करेस्पॉन्डेंस में वैल्यूज़ को सेम करते हुए क्या बन जा रहा है, पी क्यू आर कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी वाई। इसकी साइड्स इक्वल हैं। कितने साइड्स इक्वल हैं? 3 साइड्स इक्वल हैं। तो 3 साइड्स इक्वल हैं, तो ये 3 साइड्स इक्वल हैं, मीन्स यस यस यस, कन्ग्रुएंसी आपकी बन गई यस 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 की। कैसी कन्ग्रुएंसी बन गई? यस 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 की। और यही आपका साइड 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 फर्स्ट क्राइटेरिया है कन्ग्रुएंट प्रूव करने का। इट मीन्स एस एस कन्ग्रुएंसी का रूल क्या होता है? इफ 2 ट्रायंगल्स आर गिवन, इफ द all sides of the given triangles are equal to each other or corresponding sides are equal to each other, then we say the given triangles are congruent to each other. This is the first rule of congruency. अगर आपके पास ट्रायंगल्स हैं और उन सारे ट्रायंगल्स की साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। और किस बेसिस पर होगा? साइड 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 की बेसिस पर होगा। इज इट क्लियर? नो, ये तो आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई, इसे हम एक्सरसाइज में भी प्रूव करा के वैल्यू डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पर कन्ग्रुएंसी का फर्स्ट जो चैप्टर आपका है, फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड है, वह क्राइटेरिया दिखाता है एस ए एस और ए एस ए एस। तो क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंसी क्या है? फॉर कन्ग्रुएंसी criteria for congruency. In triangles, first one is SAS. It means if 2 triangles are given in which two sides and the angle between these 2 sides are correspondingly equal to the given another triangle, then we say the given triangles are congruent to each other. It means 2 triangles आपको ऐसे given है, P Q R, और एक आपके पास एक ट्रायंगल ये भी है ए बी सी। 2 साइड्स मीन्स ये साइड सपोज करिए ये और इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इनके बीच का एंगल बिटवीन 2 साइड्स, द एंगल बिटवीन 2 साइड्स, ये इसके बीच का एंगल अगर ये इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों आपके कन्ग्रुएंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया है। अब आप कभी इसे ऐसे मत लिख देना एस एस ए, ये रॉन्ग है लिखना, या आप ऐसे लिख दीजिए ए एस एस, ये भी रॉन्ग है। ये लिखने का इसका रूल नहीं है, एस ए एस ही लिखा जाता है, मीन्स साइड एंगल साइड। 2 साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का जो एंगल होता है वह इक्वल अगर हो दूसरे के, तो ये आपका जो ट्रायंगल दिया रहेगा वह दूसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट में हो जाएगा।
It means two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ट्रायंगल दिया रहता है सेट ऑफ ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा. इट मीन्स सपोज करिए मैं न्यूमेरिकल बेसिस पर इसको डिफाइन करूँ, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये सपोज करिए एंगल 30 डिग्री है. यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये आपका 30 डिग्री. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कन्ग्रुएंट हैं. क्यों? क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री और ये 6 है ये भी 6 है. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर गिवन हियर. दीज टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज आल्सो इक्वल. इसके एक एंगल इक्वल है और दो साइड. एंगल कैसा है, वह दोनों साइड के बीच का है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कन्ग्रुएंट में है. ऐसी एक्टिविटी आप करके भी घर पे देख सकते हो. अब क्या करिएगा, सीजर ले लीजिएगा और कुछ ले लीजिएगा पेपर, पेपर को काटिएगा, टू साइड ले लीजिएगा 6 सेंटीमीटर का एक का और दूसरे का 6 का, फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर का और फिर उसके बाद अब जो है वो इनको ऐसे ऐड करिएगा कि इनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो. अब 30 डिग्री होगा और फिर इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये आपका 6 का रहेगा. तो आप आसानी से इसे कोई दूसरी वैल्यू ना डिफाइन करके यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना के आप ऐसे काटेंगे और जब आप कट करेंगे तो इसको इससे जॉइंट कर देंगे तो आपके PR की वैल्यू पता चल जाएगी. ऐसे ही आप इसको भी बनाइएगा और दोनों को देखिएगा, दोनों को काट के एक दूसरे पर रखेंगे, देखोगे फिट बैठ जाएंगे और जब फिट बैठ जाएंगे तो इसका मतलब AS कन्ग्रुएंसी वहीं पर प्रूफ हो जाती है. इज इट क्लियर? और देखिए अगर आपका ये एंगल दिया होता, ये ना देकर ये एंगल दिया होता 30 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होते? नहीं होते. तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट में नहीं होंगे. डेफिनीशन क्या कहती है, साइड एंगल साइड मीन्स टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. दो साइड है तो उनके बीच वाला एंगल लीजिए, ना कि कहीं दूसरा यहाँ ले लीजिए यहाँ ले लीजिए, तो गलत हो जाएगा. जो भी हो वह उन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल होगा तभी कन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं. अभी इसको यहाँ किए हो और ये इसके बीच का एंगल 45 डिग्री हो गया सपोज करो, तो ये इस पर फिट बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा. तो क्या क्राइटेरिया कह रहा है, साइड एंगल साइड. साइड लीजिए, दो साइड अगर आपने लिया है उनके बीच का ही एंगल होगा इक्वल, तभी कन्ग्रुएंसी लगेगी एस की, अदरवाइज एस की कन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी. और मैंने बताया कि आप साइड साइड एंगल लिख दोगे तब भी गलत है, एंगल साइड साइड लिख दोगे तब भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इन दिस केस we do not represent the condition of congruence. Why? Because if we want to superpose one triangle to another triangle, then in this case it is impossible. It is impossible. So we write this criteria SAS in this way, not in this way. Is it clear? Now let us define to another criteria of congruence of triangle, which is ASA, side angle side. ये हो गया. अब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया देखिए. Dear students, let us see the second criteria for congruency in a triangle, angle side angle. What is the means of angle side angle? If two triangles are given, and they are represent this quality, PQR is a triangle and ASA
बी सी इज ए ट्रायंगल। इक्वालिटी क्या है? एंगल साइड एंगल। टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल एंड द इंक्लूडेड साइड इज आल्सो इक्वल। ये जो दोनों एंगल हैं इनसे जो इंक्लूडेड साइड है, जो इनको बनाने वाली साइड है, इन्हीं से तो दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं ना। ये अगर करस्पॉन्डिंगली इक्वल है तो आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो भी क्या हैं? कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट मीन्स टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, then we say these two triangles are congruent to each other on the basis of ASA. This type of criteria is known as ASA. न्यूमेरिकल बेसिस पे कैसे होगा? सपोज करिए ये आपका 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 30 डिग्री होगा और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंगली इक्वल वैल्यूज दिखा रहे हैं। एंगल क्यू किसके इक्वल है? एंगल बी के। एंगल आर किसके इक्वल है? एंगल सी के। और इसके बीच का जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कन्ग्रुएंट हैं। इज इट क्लियर? नाउ इसे हमने आप ऐसे लिखा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AAS। टू एंगल्स अगर इक्वल हैं और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, सपोज दैट ऐसे, इसी में टू एंगल्स ये इक्वल थे, इसे न करके यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर लिख दिया होता यहाँ पर, तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होते? एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो जाते। साइड एंगल साइड में क्राइटेरिया अगर चेंज किए आर्डर तो वैल्यू चेंज हो जाती है, बट हियर आर्डर अगर आप चेंज कर दोगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आपने किया क्या है? इस साइड को कहीं पर भी इक्वल दिखा दो। ट्रायंगल में टू एंगल्स अगर इक्वल है तो कोई एक साइड और इक्वल दिखा दो तो वहाँ पर AS की कन्ग्रुएंसी लग जाती है। तो जो ट्रायंगल्स होंगे वही AS कन्ग्रुएंसी से क्या होंगे? कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Now, let us try to solve some questions which are related to these two criteria of congruence of triangles. Dear students, let us see exercise 7.1. In first question says that in quadrilateral ABCD, AC is equal to AD and AB is bisects angle A, so that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल आपके पास बनेगा, क्वाड्रिलेटरल जो दिया है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है आपके पास है ABCD ऐसे ABCD, और इसमें फिगर में ही ऐसे वैल्यू डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या हो गया? AC जो है वह AD के इक्वल है और एंगल जो आपका है ये साइड जो AB है इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। दीज टू थिंग्स आर गिवन, इट मीन्स इन्हीं की हेल्प से अब हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे कन्ग्रुएंसी हम प्रूव करेंगे? पहले तो गिवन हमें क्या है लिखेंगे। इन द क्वेश्चन AC इज इक्वल टू AD एंड लाइन सेगमेंट AB बाइसेक्ट एंगल A, that is angle CAB is equal to angle DAB. Now how can we prove
how can we prove the two triangles to prove triangle ABC congruent to triangle ABD, ये congruent का साइन है। ABC कैसे, ABD के congruent में है, ABC ABD के congruent में आपको प्रूव करना है। हाउ कैन बी प्रूव, सी हियर प्रूफ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए साइड है, ये भी साइड है। अगर आप ट्रायंगल लोगे ABC और ABD तो इनमें क्या करेंगे, टू साइड्स आर इक्वल। AB क्या है, कॉमन साइड हो गया। AC और AD दिया ही गया है, गिवन है, तो ये दो साइड्स ये इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड टू साइड्स हो गए, बीच का एंगल ये इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो कन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। और जब आपके दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के रेफरेंस में आप क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे और BC क्या हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। लेट अस राइट दिस थिंग्स हियर। इन ट्रायंगल ABC and triangle ABD, तो यहाँ पर ऐसे आप चार्ट वाइज को डिफाइन करिएगा। हमें रीजन कितने देने हैं, केवल 3 रीजन देने हैं। फर्स्ट रीजन क्या होगा, AC इज इक्वल टू AD, ये क्या है गिवन। सेकेंड AB is equal to AB. Why? This is the common side. And third, angle CAB is equal to angle DAB। ये क्या है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। 3 things are इक्वल, और यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा क्रिएट हुआ, साइड और एक एंगल है, मतलब मीन्स साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, टू साइड है उनके बीच का एंगल है, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन द गिवन ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये आपका हो गया on the basis of side angle side. Now what can you say about BC and BD? So BC is equal to BD. Why? CPCT से आपका हो गया corresponding parts of congruent triangle। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों क्या हैं, इक्वल हो गए ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे कन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देंगे आप, तो उसके बाद CPCT से आप कुछ भी इक्वल कर सकते हो। अब अगर एंगल के बारे में पूछा होता तो एंगल C एंगल D के इक्वल है CPCT से, एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कैसे, CPCT से। ये साइड ऑलरेडी आपके पास इक्वल थी। तो कन्ग्रुएंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे केवल आप यही अपने माइंड में सेट बनाइए कि हमें इनको कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और कन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप डिफाइन करिए। कोई ना कोई क्राइटेरिया लगेगा, अब वो जो क्राइटेरिया लग जाएगा उसको आप डिफाइन कर दो, और उसी के बेसिस पर जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT आप लिख दीजिए, और उसके बाद जो भी इक्वल करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा इक्वल कर दीजिए, प्रूफ हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आप जो है लर्न करिएगा और लगाइएगा भी। वी विल डिस्कस some more questions in our next video. Thank you for watching this video.